हाय नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। ठीक है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए रीडिंग में, किस तरह की रीडिंग आपको देखनी चाहिए, क्या टाइम आपको सूट करता है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से उस टाइम पे कोशिश करूँ डालने की। राइट, वैसे तो हम अर्ली मॉर्निंग एक डाल देते हैं रीडिंग, एंड साथ में दिन में अगर मैं डाल पाऊँ तो ठीक है, वरना अगर कभी बिज़ी रहती हूँ तो मैं इवनिंग में डालने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। बट सुबह की रीडिंग में सोचती हूँ कि मैं डाल दूँ। राइट, एंड साथ में मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को तो देखते हैं, ठीक है ना, एंड देख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है ना फॉलो भी करके रखो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, विल कम लाइव, हम लाइव भी आना शुरू करेंगे। उस लाइव में मैं आपके सवाल जवाब लूँगी और आपको बताऊँगी कि भाई किस तरह से चीज़ों को आगे डील करना चाहिए। तो लाइव में बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होती, बट जितने भी लोग ऑनलाइन होंगे उनके छोटे-छोटे क्वेश्चन हम लेंगे। सो वो तो हम तब करेंगे जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे। इट्स ऑलरेडी 7, सो 3,000 आर मोर। सो बहुत जल्दी आपकी मतलब आपकी दुआओं से बहुत जल्दी हम उस चैनल उस नंबर पे हम रीच कर जाएँगे डेफ़िनेटली। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि दोनों ही एक पेड सर्विस हैं, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्रिस्टल आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ पाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, डायरेक्शंस के लिए। राइट, सो आज हम देखने वाले हैं जो आपका पार्टनर है उसकी जो डीप फीलिंग है आपके, जो कि वो नहीं कह पाते, अनकही बातें, ठीक है ना, वो क्या है, वो अनकही बातें क्या है उनकी लाइफ में जो आपसे कहना चाहते हैं, किस क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। चाहे वो मतलब हो सकता है बंदा बोलने में थोड़ा सा कमज़ोर हो, या इसने कभी क्लैरिटी नहीं दी है आपको, या कभी क्लियर होकर कुछ नहीं बताया, या आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, तो आपको समझ नहीं आ रहा, मिक्स सिग्नल्स देता है कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। सो देखते हैं। सो अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं 3 बार, एंड उनकी एनर्जी को कनेक्ट हम करें, ताकि डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए कि इनके बंदे की अनकही बातें इनके लिए क्या है, इनके पार्टनर की, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और कब तक की पॉसिबिलिटी है आने की। आई होप आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। सो काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर मतलब जिसे हम कह सकते हैं चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं जो आपको बताना चाहते हैं बट ठीक से नहीं बता शायद पा रहे हैं। देखो, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इस रिलेशनशिप से, इसको लग तो रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होगा, आप दोनों का फ्यूचर है। तो मतलब ही इज़ नॉट नेगेटिव एट ऑल, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। करंट सिचुएशन जो भी है इसमें, चाहे ये स्टकनेस है, चाहे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे आपसे बात नहीं कर रहा है, या कोई स्टेप नहीं ले रहा है, या कमिटमेंट नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, ये राइट टाइम नहीं है। बट आपके लिए कहूँ तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि ऐसा ये जो फ़ीलिंग है ये कभी किसी से नहीं आई जो कि आपसे आई है। उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने हाथ में आपकी डोर दे दी है। ठीक है, डेफ़िनेटली ये बंदा आपसे मिलना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है, बट मैंने कहा ना स्टकनेस है। सो आने वाले 7 दिन में अगर आप आपने अभी तक फ़ॉलो नहीं किया है, विदिन 7 डेज़ 7 वीक अगर आप फ़ॉलो करते हैं, ठीक है, नीचे क्लेमिंग करते हैं अच्छी, तो आपके पार्टनर के आने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है, क्योंकि एकदम एंड में हमारे पास चैरियट आया है, जो कि बताता है कि काफ़ी लंबे समय की स्टकनेस के बाद बंदा डेफ़िनेटली आपके पास आना चाहता है और शुरू होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 दिन या 3 महीने टाइप का कुछ हो गया हो कि पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। बट आने वाले जो 7 डेज़, 7 वीक और 7 मंथ्स हैं, दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। सो आपको करना है फटाफट फ़ॉलो, ताकि ये एनर्जीज़ कनेक्ट हो सकें। क्योंकि कई-कई एनर्जीज़ ऐसी होती है कि साइकिक एनर्जी होती है जो कार्ड्स में नहीं आती, बट वी फ़ील कि हाँ भाई कुछ अच्छा होने वाला है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो साथ में क्या है कि इस रिलेशनशिप में ना वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, तो वो खुद भी एक एम्परर बनना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कुछ बेटर हो। इनकी जो थिंकिंग है आपके लिए वो कुछ इस तरह से है, देखो ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं, बहुत ज़्यादा शांत मानते हैं। इन्हें लगता है यू आर द परफेक्ट लाइक एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड मटीरियल, इस तरह की चीज़ें हो आप, जिसको कि सोसाइटी में डेफ़िनेटली बंदा लेके जा सकता है, घर लेके जा सकता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। बीइंग अ पर्सनैलिटी मतलब बहुत क्लियर हो आप अपने विचारों को लेके, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो, ये पर्सन स्टेबल ना हो, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में ये रिलेशनशिप में इसको ना बहुत सारे धोखे पीछे मिले हैं। सो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो इतने सारे धोखे मुझे मिले, मैं नहीं चाहता तुम्हें खोना, ठीक है ना? सो इसलिए मैं उसी तरह के स्टेप लेना चाहता हूँ ताकि दो जो हमारे फ़ेवर में हो, ठीक है ना? सो ये कभी-कभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैसेज भी लिखना चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं, बट या तो
लिखते भी होंगे, सो शायद उस तरह से उस क्लैरिटी से नहीं लिख पाते होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएँ, या खुल के अपने विचार आपको ये व्यक्त नहीं कर पाते। बट आने वाले मुझे लग रहा है 2 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ये चीज़ें और ज़्यादा मतलब इनको इमोशनली आपके लिए स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हो सकता है कि ये सिर्फ़ फाइनेंशियली चीज़ों पे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ये बंदा, ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए ये बंदा जो है ना आपसे दूर भी हो सकता है, या आपको ये बंदा जो है ना सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुआ हो, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट में मिला है, या किसी फ्रेंड के थ्रू मिला है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। इनिशियल्स में तो बहुत अच्छा चला, बट अभी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट आई आई मस्ट से कि ये दिस पर्सन जो है ना कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फिर शॉर्ट टाइम कमिटमेंट के लिए जो है ना वो अपनी लाइफ़ में आया और इस तरह से आपको जेस्चर दिखाया, एंड वो मूव ऑन भी हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट से आया था, बट आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसको बहुत चीज़ों का रियलाइज़ेशन हुआ कि व्हाट इज़ एक्चुअल लव, लव क्या होता है, ठीक है, फीलिंग्स क्या होती है, लॉयल्टी क्या चीज़ होती है। शायद ये चीज़ इनको पहले नहीं मिली थी, तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, आपको लेके आगे बढ़ना चाहिए साथ, क्योंकि बहुत ही आप परफेक्ट मैच हो। देखो ये अपने परिवार का एक हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, मानते हैं, चाहे अगर लड़का है तो वो चाह रहे हैं कि भई आप एज़ ए बहुत अच्छी वाइफ़ या उनके बच्चों की माँ बनोगे, या फिर लड़की है तो वो चाह रही है कि भई बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा या हस्बैंड बनेगा, और आपके लिए किसी भी तरह के स्टेप लेने को तैयार है। सो अपनी जो करियर रिलेटेड थिंग्स में उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको लगता है कि जो आपका कनेक्शन है ना वो मतलब इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। एंड डेफिनेटली अगर कुछ लोग यहाँ पे मैं कहूँगी सिंगल हैं या रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं, या पास्ट वाला जो रिलेशनशिप जो मैं बता रही थी कि एक ऐसा बंदा था जिसने आपका यूज़ किया है तो वो जा चुका है, तो डेफिनेटली कोई नया बंदा आपकी लाइफ में भी आने के चांसेस हैं। देखो, जो रिलेशनशिप में है उनको लग रहा है उनका पार्टनर के बारे में क्या सोच रहा है, देखो वो आपसे मिलना चाहता है सबसे पहली बात, ठीक है ना? चीज़ों को बोलना चाह रहा है, एंड डेफ़िनिटली फ़िज़िकल इंटीमेसी तो चाह ही रहा है, एंड यू वांट टू सी यू न्यूड एज़ वेल, ठीक है ना? विदाउट क्लोथ्स, एंड थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आगे मूव ऑन करना चाहता है। तो मतलब बेसिकली वो अपनी तरफ से भी एक पैर बढ़ाना चाहता है और एक चाहता है कि आपकी तरफ से इनिशिएट मिले। बट उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा डर है, जो पीछे जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, वेदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग, या कुछ उन्होंने शायद झूठ बोला है, या फिर कुछ आपको चीज़ें नहीं बताई है, लाइक कि अगर वो मैरिड थे, या फिर लाइक मैरिड थे, या फिर उनकी अगर आपको मैट्रिमोनियल में कहीं मिले कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या ही इज़ डीलिंग विद समबडी और शी इज़ डीलिंग विद समबडी, या किसी और से बात कर रहे हैं लाइक दैट, या जब आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे तो वो किसी और के टच में आ गए हैं, या आप किसी और के टच में आ गए, उनको ये पता है, तो उनको थोड़ा-सा डर लग रहा है कि भाई सामने वाला बंदा मेरे हाथ से ना चला जाए। बट वो अपनी जो स्टकनेस है ना वो शायद पूरी तरह से नहीं बोल पा रहे हैं, बट टुवर्ड्स यू डू हैव अ वेरी गुड फीलिंग्स बहुत अच्छी है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करना चाहते हैं, और उनको मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारा सोल कनेक्शन है। हमारा हमारा जो है ना ऊपरी लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा एक सोल कनेक्शन है। बट उन्हें लगता है कि मेरा प्यार जो है ना इतना ज़्यादा वास्ट, इतना ज़्यादा डीप है, मैं अगर उसको वर्ड्स में भी समझाने की कोशिश करूँगा तो उसको समझ नहीं आएगा। देखो ये बंदा आपके लिए सोचता अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपके लिए नेगेटिव सोचता है। अगर ये आपसे दूर भी है तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के लिए बेहतर हैं, राइट? आप दोनों के लिए बेहतर हैं। ठीक है ना? तो उनको लग रहा है कि मतलब डेफ़िनेटली जब वो स्टेबल हो जाएँगे तो वो रिलेशनशिप अपना ऑफ़र आपको करेंगे, राइट? और उनको ऐसा भी लग रहा है साथ में काफ़ी लंबे समय से शायद इस चीज़ में कोई चर्चा नहीं हुई है, या कुछ आगे कुछ इन्होंने इनिशिएट नहीं लिया, तो चीज़ें कहीं ख़राब ना हो जाएँ या आप मूव ऑन ना हो जाएँ, ठीक है ना? तो बस इन्हें ये चीज़ चाहिए कि भई आपका साथ होना चाहिए किसी भी तरह से, आप उनके साथ रहें, ठीक है? एंड चीज़ें वो धीरे-धीरे, धीरे करके खुद ठीक हो जाएँगी। साथ में उन्हें ये भी लगता है कि भई हमारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या शायद वो ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो, या तो वो पॉसेसिव हैं आपके लिए या आप हो। तो वो वाली चीज़ ना कहीं न कहीं उन्हें रोक देती है, बाँध देती है, चीज़ों को कर नहीं पाते वो ठीक से। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भई ओवर पॉसेसिवनेस जो है ना अपनी थोड़ी-सी आपको कम करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। तुम ये मत सोचो कि मैं कहीं चला जाऊँगा, चाहे मैं तुम्हारे टच में हूँ या नहीं हूँ। बट कम से कम मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीक दो, ठीक है ना? ताकि मैं बोल सकूँ, अपनी चीज़ें कर सकूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। एंड वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि भई मैं अभी स्टेप नहीं ले सकता बिकॉज़ सम ऑन द अदर रीज़न, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरे घरवालों की बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत सारी मतलब लायबिलिटीज़ मेरे ऊपर है, जिस वजह से मैं अभी एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। बट डेफ़िनेटली आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए एक्शन भी लूँगा, आपके लिए चीज़ें भी करूँगा, है ना?
और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। बट साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं कि देखो आजकल के टाइम पे वो कहते भी होंगे ऐसा कि देखो अभी तक तो एवरीथिंग इज़ टू गुड, बट आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें धोखा ना दूँ, मैं लॉयल रहूँ तुम्हारे लिए। राइट, तो वो ये सब चीज़ें समझाना चाह रहे हैं, बट उनको उससे डर लगता है कि अगर इतना खुल के उन्होंने कुछ बोल दिया और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, सो यू कैन मूव ऑन। ठीक है ना, आप मूव ऑन कर लोगे, जो कि वो नहीं चाहते। तो इस वजह से मिक्स सिग्नल्स और उस तरह की चीज़ों में वो रख रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि बिना बोले भी काम चल रहा है, तो दैट इज़ ओके। बल्कि जबकि क्लैरिटी अगर रही तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस या जो वो वाली है ना कॉमन पेज में आप आ जाओगे, तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। बट फीलिंग्स इस बंदे की अच्छी है, आपके साथ रहना चाह रहा है, ठीक है ना। एंड बेसिकली बंदा एक डेट देख रहा है, ये स्टॉक भी करता होगा आपको चीज़ों को लेके ना, स्टॉक भी करता है कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग। अगर कोई बंदा इस टाइम पे अगर मतलब सिंगल है, तो उसको कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई अप्रोच भी कर सकता है आने वाले टाइम पे, जिसमें कि लाइक आपको ये लग सकता है कि हाँ दिस इज़ द राइट वन। सो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद सामने वाला बंदा इज़ नॉट दैट गुड फॉर यू, ठीक है ना, जस्ट फॉर द फिजिकल थिंग्स ही इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे जैसे हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। सो वो पहले कहीं और जॉब कर रहे थे या कहीं और नौकरी कर रहे थे या ट्रांसफ़र हो गया था। उस वजह से क्या हुआ कि वो कहीं न कहीं ना आपसे मिल नहीं पाए या बातचीत उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, या आप दोनों के टाइमिंग क्लैश हो रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है ना? सो लाइक दैट। तो अभी वो शायद वो कोशिश कर रहे हैं या तो अभी आप ही के शहर में या आने की या शिफ्ट होने की, या फिर हो सकता है आपसे मिलने आने की, दोनों ही चीज़ें होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो हम देख लेते हैं थोड़ी-सी गाइडेंस जो करंट में है कि डिवाइन इनको अभी करना क्या चाहिए मेरे व्यूअर्स को। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। वो कह रहे हैं कि आपने जितना भी इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करा है ना, वो जल्दी ही पे ऑफ होने वाला है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना? जो आपने हार्ड वर्क करा है वो डेफ़िनिटली आपको पे ऑफ होगा, क्योंकि इस बंदे को रियलाइज़ेशन होगा अपनी गलतियों के बारे में। इसको पता चलेगा कि यू आर द बेस्ट, बट नथिंग विल कम आउट दिस सिचुएशन। बट ये बंदा अगर आप सोच रहे हो कि एक्शन ले लेगा, कमिटमेंट दे देगा, शादी कर लेगा, सो वो फ़िलहाल इस सिचुएशन में मुझे मतलब उनको आता हुआ नहीं दिख रहा है, फ़िलहाल अभी नहीं दिख रहा है। बट हाँ, अपनी गलतियों का मतलब अगर आप ये चाहते हो कि ये सामने वाला आके मतलब रिलेशनशिप को सिर्फ़ चलाना है, कई लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है एटलीस्ट कम से कम मुझसे आके माफ़ी तो माँगे, उसको रियलाइज़ेशन तो हो। डेफ़िनिटली इस बंदे को रियलाइज़ेशन होगा। अगर आप चाह रहे हो उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आप नहीं चाह रहे इसके साथ रहना, तो डेफ़िनिटली उसको कर्मा भी मिलेगा वहाँ पे। मगर ये बंदा अगर वापस आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि सिचुएशन से अभी आपके हाथ में कुछ लग जाए। सो बेसिकली आपको करना पड़ेगा वेट, ठीक है ना? अगर आप वेट कर सकते हो दैट इज़ ऑल गुड। अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो देखो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बंदा क्या होता है आपको बहुत प्यार करता है बट आपके लिए एक्शन नहीं लेता है, ठीक है? दूसरा बंदा होता है वो आपको प्यार तो बहुत करता है बट एक्शन नहीं लेता। तीसरा बंदा होता है वो आपको प्यार तो ओके-ओके करता है बट आपके लिए एक्शन ले लेता है, या बिल्कुल प्यार नहीं करता और ना ही वो एक्शन लेता है। तो ये वाली सिचुएशन होती है। तो ये वाला बंदा जो है उस कैटेगरी में है कि भई प्यार तो करता है बट एक्शन इसको लेने हैं या नहीं लेने हैं, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़ वाला आइटम में चल रहा है। तो फिलहाल अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है करंट सिचुएशन से। तो आप बहुत ज़्यादा होप ना लगा के रखें इस बंदे के साथ, ठीक है ना? जो भी अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में है, तो बहुत ज़्यादा मतलब होप ना लगा के रखें। अपनी लाइफ़ में आपको अपने के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। तो डिवाइन प्लीज़ हमें इनके लिए करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस आप एक दे दीजिए। करियर रिलेटेड करियर लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपने कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना टाइम अपना दिमाग अपना इस सिचुएशन पे या इस चीज़ों में लगाया है। ये काम अगर आपने कहीं और किया होता तो क्या आपको फ़ायदा हो जाता? ठीक है ना? या इतना स्ट्रेस आपने लेके अपनी तबीयत ख़राब करी है, तो उससे आपको कुछ मिला है, तो आपको हमेशा बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो हम ये कहेंगे अपने करियर पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अपने जो कंफर्ट ज़ोन से उससे बाहर निकल के कुछ चीज़ें अपने के लिए कोशिश करें। एक बंदे पे मतलब निर्भर होके आप ना बैठें, आपको आपकी अपनी लाइफ़ है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यू नो बेटर, ठीक है ना? सो आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, संकीर्ण छोटी मत देखिए कि भई इसके बिना मैं जी नहीं सकती, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। आपको देखना है बड़ा, कि इसके बिना भी मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे में ऐसा कौन-सा पोटेंशियल है कि जो मैं कर सकती हूँ, और मैं आई एम वेस्टिंग माय टाइम, स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं इस चीज़ को कहूँगी, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे नीचे ज़रूर बताइए कमेंट करके। बाय।